तो उस समय जब परमात्मा अपने ज्ञान सुना रहे होते हैं, काल निकल जाता है उस आत्मा से। ध्यान देना, ये विशेष संदेश है, विशेष संदेश। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? जब ये परमात्मा किसी को अपना ज्ञान सुना रहा होता है, उस समय वहां पर काल नहीं टिक सकता, काल निकल के भाग जाता है। कब? जिस समय ये परमात्मा किसी के पास होता है, किसी को ज्ञान दे रहा होता है। ध्यान से सुनो। समय जब परमात्मा अपने ज्ञान सुना रहे होते हैं, काल निकल जाता है उस आत्मा से, और आत्मा ध्यान से सुनती है, सत्य मान लेती है। तो इन्होंने ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने, शिव जी ने सबने नाम दे दिए। इनमें सॉफ्टवेयर लगा दिया परमात्मा ने। विष्णु जी में हरियम का, शिव जी में सोम का, ब्रह्मा में ओम का, और वही आज हमारे को लगा दिया। अब हम अपना काम इनसे डायरेक्ट ले रहे हैं। तो कहने का भाव ये है कि जिस समय परमात्मा अपना ज्ञान सुनाते हैं, काल भाग जाता है। फिर से सुनो एक बार, क्या कह रहे हैं गुरुदेव? तो कहने का भाव ये है कि जिस समय परमात्मा अपना ज्ञान सुनाते हैं, काल भाग जाता है। परमात्मा के वहां से आते ही काल प्रवेश कर जाता है, उनकी बुद्धि को फेर देता है। इसी कारण से दोबारा इन्होंने परमात्मा की वाणी सुनी नहीं, विचार नहीं सुना, और ये धोखा खा गए। कौन खा गए धोखा? ब्रह्मा विष्णु महेश। देखो कितना बड़ा रहस्य है। प्रथम बार कबीर परमात्मा यानी सतगुरु रामपाल जी ज्ञानी ऋषि के नाम से तीनों देवों के पास गए और तीनों को ज्ञान समझाया। तीनों ने ज्ञान स्वीकार कर लिया और तीनों को परमात्मा ने प्रथम मंत्र दे दिया। आगे चलकर इन्होंने एक एक नाम छांट लिया जो भी इनको अच्छा लगा। दोबारा परमात्मा फिर गए इनको सतनाम देने के लिए। जब दोबारा सतनाम देने के लिए गए तो क्या हुआ? इन्होंने परमात्मा के ज्ञान को स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि काल इन तीनों के घट में आके बैठ गया। इन्होंने परमात्मा से वाद विवाद किया, कहा जी नहीं नहीं, ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा ना कोई, जो इसकी भक्ति करे उसकी मुक्ति होए। कबीर परमात्मा जी के ज्ञान को ना ब्रह्मा ने सुना, ना विष्णु ने, ना शंकर जी ने। यानी सतनाम जो मंत्र है वो तीनों में से किसी ने भी नहीं लिया। कारण क्या बताया? उनके घट में काल बैठ गया। अब बताओ भाई और बहनों, एक तरफ तो परमात्मा क्या कह रहे हैं कि जिस समय परमात्मा ज्ञान सुनाते हैं, काल वहां से भाग जाता है। सुनो। तो कहने का भाव ये है कि जिस समय परमात्मा अपना ज्ञान सुनाते हैं, काल भाग जाता है। परमात्मा के वहां से आते ही काल प्रवेश कर जाता है, उनकी बुद्धि को फेर देता है। इसी कारण से दोबारा इन्होंने परमात्मा की वाणी सुनी नहीं, विचार नहीं सुना, और ये धोखा खा गई। तो भाई जिस समय परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पास में दोबारा गए आगे का ज्ञान सुनाने, सतनाम का मंत्र देने, तो काल कैसे घट में बैठा रह गया? क्योंकि जब परमात्मा सामने बैठकर ज्ञान सुनाता है तो काल तो भाग जाता है। फिर तीनों देवताओं ने सतनाम मंत्र क्यों नहीं लिया? आगे का ज्ञान क्यों नहीं सुना? इसके पीछे रीजन है भाई और बहनों। परमात्मा ने ब्रह्मा विष्णु महेश को सतनाम का मंत्र देना ही नहीं था। अन्यथा भगवान जिसको मंत्र देना चाहे, भगवान जिसके सामने बैठ जाए, ज्ञान सुनाए, वहां काल टिकेगा। खुद गुरुजी कह रहे हैं कि भगवान जिसको ज्ञान सुनाते हैं वहां से काल भाग जाता है। तो जब सतनाम मंत्र देने गए, जब अपना ज्ञान सुना रहे थे, फिर काल क्यों बैठा रहा वहां पर? तो काल वाल का कोई रोल नहीं था वहां पर। परमात्मा ने जानबूझकर इन तीनों देवताओं को सतनाम का मंत्र नहीं देना था, आगे की दीक्षा नहीं देनी थी। क्योंकि सतनाम का मंत्र उस आत्मा को दिया जाता है जिसका उस शरीर में मोक्ष करवाना होता है। अब ब्रह्मा विष्णु महेश तो भैया देव पद पर हैं, वो तो देव शरीर में हैं, तो देव शरीर में तो मोक्ष होता ही नहीं है। मोक्ष तो इस पृथ्वी पर जब मनुष्य शरीर मिलेगा तब होगा, तब ये सतनाम काम करेगा। वो देव शरीर में सतनाम की कमाई क्या काम की? सार शब्द की कमाई क्या काम की? वो तो भोग योनि है। वो तो जैसी भक्ति यहां से करके गए थे, अपना खा रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, उनको क्या काम करेगा सतनाम? तो एक्चुअल में परमात्मा ने उनको सतनाम देना ही नहीं था। केवल परमात्मा ने उनको प्रथम नाम ही देना था और एक एक मंत्र देना था, आप और हमारे लिए, हम आत्माओं के उद्धार के लिए।
क्योंकि 21 ब्रह्मांड का पूरा मैनेजमेंट कबीर भगवान ही तो चला रहा है, इस काल की औकात थोड़ी है। ये तो डमी गॉड है, डमी गॉड। अरे जिस प्रकार एक फिल्म होती है, फिल्म में एक हीरो होता है, हीरोइन होती है, एक वो खलनायक होता है और बहुत सारे कॉमेडियन होते हैं। वो लोग केवल हमारे को रोल करते हुए नजर आते हैं, असल में उनको डायरेक्ट कौन कर रहा है, उनको इस प्रकार का रोल करने के लिए कौन कह रहा है। वो केवल उतना ही करेंगे जितना उनको डायरेक्टर कहेगा, और डायरेक्टर कभी भी सामने नहीं आता, सामने हीरो को रखता है, सामने जो पात्र होते हैं उनको खड़ा करके रखता है, और बैकग्राउंड में सारा का सारा आदेश जैसा वो चाहता है वैसा ही हीरो बोलेगा, उतना ही बोलेगा, वही डायलॉग बोलेगा। तो दुनिया की नजरों में तो वो जो चेहरे दिखाई दे रहे हैं वो हमारी नजरों में हीरो हो गए कि भाई इसने फिल्म को हिट कर दिया, और असल में वो हीरो भी वो किसके इशारे से नाचता है, डायरेक्टर के हिसाब से। तो काल का कोई रोल नहीं है, काल केवल एक निमित्त मात्र है बेचारा, वो भी अपना कर्म भोग रहा है और अपनी ड्यूटी कर रहा है। सत्कार राज धर्म राय कर ही अपना किया सबे दंड भरी, धर्म राय दरबानी चेरा सुर असरों का करे निबेरा। यहां जो जैसा कर्म करता है परमात्मा के आदेश से धर्म राय उसको सजा देता है। तो खेल सारा कौन खेल रहा है, कबीर भगवान। किसके लिए, आप और हमारे लिए। तो परमात्मा ने ब्रह्मा विष्णु महेश को शतनाम देना ही नहीं था, केवल एक एक मंत्र दे दिया उनको। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने पूरे के पूरे मैनेजमेंट को सेट कर रखा है, 21 ब्रह्मांड के मैनेजमेंट को। मालिक को पता था कि इन आत्माओं को जब ये आत्मा मनुष्य शरीर प्राप्त करेंगी पृथ्वी पर, और जब मैं जाऊंगा इनको भक्ति दूंगा, इनको शत मंत्र दूंगा, तो उस समय इस मैनेजमेंट के हिसाब से ही इनको सर्व लाभ देना है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। इस सिस्टम से ही परमात्मा ने सबको लाभ देना है कि जब मैं नीचे जाऊंगा कलयुग की बिचली पीढ़ी में तत्वदर्शी संत बनकर इनको अपनी शरण में लूंगा, मैं इनको प्रथम मंत्र दूंगा। ये जब प्रथम मंत्र की भक्ति करेंगे तो इनके शुभ संस्कार बनेंगे, वो संस्कार मेरे पास में आएंगे, मेरे माध्यम से फिर वो एक सिस्टम के माध्यम से आगे जाएंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से फिर इनको उस भक्ति का लाभ मिलेगा जो ये भक्ति करेंगे। तो इसके लिए परमात्मा ने ब्रह्मा विष्णु महेश को पहले ही जाकर वो मंत्र दे दिए जो मंत्र गुरुजी ने आज आप और हमें देने थे। ओम मंत्र ब्रह्मा जी को दे दिया, हरियम मंत्र विष्णु जी को दे दिया, सोहम मंत्र शिव जी को दे दिया। वही मंत्र परमात्मा ने आज आप और हमें दे दिए, यानी परमात्मा ने उनका ब्लूटूथ पहले ऑन कर दिया और आज हमारे को वही मंत्र देकर हमारा ब्लूटूथ ऑन कर दिया। अब हम जैसे ही इन मंत्रों का जाप करेंगे मर्यादा में रहकर, तुरंत ब्रह्मा विष्णु महेश के पास में नोटिफिकेशन जाएगा, तुरंत उनकी घंटी बजेगी, मुझे कौन याद कर रहा है, मुझे कौन याद कर रहा है। जैसे गुरुदेव कहते हैं ना कि भैंसे को कितना भैंसा भैंसा कहो वो ध्यान नहीं देगा, उसका एक बीज मंत्र है और रही तुरंत देखेगा कहां से आवाज आई। तो ब्रह्मा विष्णु महेश को कितना ब्रह्मा ब्रह्मा विष्णु विष्णु ओम नमः कितना कुछ बोलते रहो और इनके कितने मंत्र जाप करते रहो, ये ध्यान नहीं देंगे। जो मंत्र इनको परमात्मा पहले देकर आ गए और जो मंत्र हमारे को दे दिया, फिर आपस में हमारा कनेक्शन जोड़ दिया। जब हम इन मंत्रों का जाप करेंगे तुरंत इनके पास में नोटिफिकेशन जाएगा कि मुझे कौन याद कर रहा है, कौन भगत दुखी है, कौन भगत परेशान है। फिर इनके माध्यम से परमात्मा आप और हमें यहां के सर्व लाभ दिलवाएगा। तो परमात्मा जी ने केवल और केवल इनको प्रथम मंत्र ही देना था, एक एक मंत्र ही देना था, इनका मोक्ष नहीं करना था परमात्मा ने। अगर उनका मोक्ष, मान लो अगर परमात्मा ने उनका मोक्ष करना था तो फिर ब्रह्मा विष्णु महेश को परमात्मा ने बैठाना तो पड़ेगा ना। तो वो देव शरीर में है, देव शरीर में भाई और बहनों मोक्ष नहीं होता, देव शरीर में सतनाम का जाप काम नहीं करता है। तो इसलिए परमात्मा ने कहा कि जब मैं दोबारा उनको ज्ञान समझाने गया तो उनके घट में काल बैठ गया। अरे भगवान अगर किसी को ज्ञान समझाने जाए उसके घट में काल बैठ जाएगा क्या? तो ये सारे खेल परमात्मा के, सारे खेल हमने किए, हमसे मिले सो निश्चय जिए। तो ये निष्कर्ष है भाई और बहनों ये परमात्मा के सत्संगों का। ठीक इसी प्रकार वर्तमान में वही कबीर भगवान, वही ज्ञानी ऋषि संत रामपाल जी के नाम से हमें ज्ञान दे रहा है। कितने भाई बहन है जो उनके ज्ञान को नहीं समझ रहे। गुरु जी से साक्षात उपदेश लेने के बाद भी आज वो काल प्रेरित हैं। गुरु जी का परिवार काल प्रेरित है, गुरु जी के रिश्तेदार काल प्रेरित हैं, बड़े बड़े कोऑर्डिनेटर काल प्रेरित हैं। और कितने लोग हैं जो शतनाम लेके छोड़ के चले गए, सार नाम लेकर छोड़ के चले गए, दूसरे पंथों में चले गए। क्यों भाई?
जब परमात्मा ने ज्ञान दिया, परमात्मा ने नाम दिया, फिर काल ने उसको भ्रमित क्यों कर दिया? क्यों? क्योंकि भाई और बहनों, उन आत्माओं का अभी सतलोक जाने का समय नहीं है। केवल परमात्मा ने उन आत्माओं से उतना ही उन मंत्रों का जाप करवाना था, उनको मनुष्य जन्म देने हैं, फिर कभी किसी कलयुग की पिछली पीढ़ी में परमात्मा फिर से उनको आगे की पढ़ाई पढ़ाएगा। और जिन आत्माओं को दृढ़ विश्वास हो गया, ज्ञान समझ में आ गया, तो समझ लो उन आत्माओं पर परमात्मा की विशेष मेहर है। उनको इसी मनुष्य जन्म में परमात्मा ने सतलोक लेकर जाना है अपने साथ। तो ये रहस्य है भाई और बहनों, ब्रह्मा विष्णु महेश को सार नाम ना देने का। क्या कह रहे हैं? तो कहने का भाव ये है कि जिस समय परमात्मा अपना ज्ञान सुनाते हैं, काल भाग जाता है। परमात्मा के वहां से आते ही काल प्रवेश कर जाता है, उनकी बुद्धि को फेर देता है। इसी कारण से दोबारा इन्होंने परमात्मा की वाणी सुनी नहीं, विचार नहीं सुना, और ये धोखा खा गई।